नमस्कार आप सभी को, मैं अरविंद चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस मैथ बाय अवनीश सर में। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 3 क्लास कर चुके हैं हम संधि की। आज हमारी क्लास कौन सी है? चौथी क्लास है संधि की। और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? व्यंजन संधि क्या होते हैं, और व्यंजन संधि में हमने बताया कि इसमें क्या होते हैं, नियम होते हैं। और उस नियम के अंतर्गत हम लोगों ने व्यंजन संधि के 4 नियम हम तीसरी क्लास में कंप्लीट किए हैं। जिन लोगों ने अभी तक संधि की तीनों क्लासेस नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहां पहली, दूसरी और तीसरी क्लास का लिंक दिया हुआ है, और वहां से पहली, दूसरी, तीसरी क्लास को देखें, उसके बाद ही चौथी क्लास को देखें। क्योंकि अगर आप पहली, दूसरी, तीसरी क्लास को नहीं देखते हैं तो शायद आपको चौथी क्लास थोड़ी कम समझ में आए। तो आज हमारी जो क्लास है इस संधि की, वो कौन सी क्लास है? चौथी क्लास। और हम कहाँ शुरू करने वाले हैं आज? क्योंकि हम पिछली क्लास में हम 3 नियम पढ़ चुके हैं व्यंजन संधि के, 4 नियम पढ़ चुके हैं, और आज हमारा कौन सा नियम है? 5वां नियम पढ़ने वाले व्यंजन संधि का। तो आज शुरू करते हैं संधि की चौथी क्लास। चौथी क्लास कह रहे हैं। नियम नंबर 4 में आप लोगों ने क्या पढ़ा? मैं संबंधी नियम। मैं संबंधी नियम में आप लोगों ने पढ़ा, उसमें के अंतर्गत 3 नियम है। चौथा नियम आप क्या पढ़े थे कि यदि अ आ से भिन्न कोई स्वर आए और उसके बाद क्या आ जाए, आपके तालव्य दंत स आए, तो दंत स किसमें बदलता है? आपका मूर्धन्य में। आपका ये चौथा नियम था। आज हम पढ़ने वाले हैं, शुरू कहाँ से करेंगे? नियम नंबर 5 से। तो व्यंजन संधि का जो 5वां नियम है, ये क्या कहता है? 5वां नियम ये कहता है कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण द आ जाए, क्या आ जाए? द आ जाए, और इसके बाद आपका आ जाए क आ जाए, त आ जाए, थ आ जाए, प आ जाए या स आ जाए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण द हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क, त, थ, प, स, इनमें से कोई अगर हो तो ये आपका जो द है ये बदल जाएगा आपका किसमें भैया? ये बदल जाएगा तम बदल जाएगा। ध्यान समझिएगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण द हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो? क, त, थ, प, स, इनमें से अगर कोई है तो हमारा ये जो द होगा वो किसमें बदलेगा? आपका स्वर रहित त में बदल जाएगा। क्लियर है? आइए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे शरत प्लस काल, शरत प्लस काल। अब ये द है, द के बाद क्या है? क्या क आना चाहिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल क आना चाहिए। क आना चाहिए। अब ये द किसमें बदलेगा? त में। तो शब्द क्या बनेगा आपका? शरत काल। क्या बनेगा शब्द आपका? शरत काल। आगे देखते हैं। आपद प्लस ती, आपद प्लस ती। द के बाद क्या है? त। क्या त आना चाहिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल आना चाहिए। द किसमें बदलेगा? त में। तो शब्द क्या बनेगा? आपत्ति। ऐसे देखिएगा, शब्द है विपद प्लस ती। द के बाद त है, शब्द क्या बनेगा? विपत्ति। ये आपका जाएगा विपत्ति शब्द। ऐसे शब्द आपका आ सकता है संसद प्लस सदस्य। संसद प्लस सदस्य, शब्द क्या बनेगा? संसद सदस्य। संसद सदस्य, ये आपका हो जाएगा संसद प्लस सदस्य। ऐसे अगर हम देख लें, शब्द बन सकता है उद प्लस थान, तो शब्द क्या बन जाएगा? उद थान। ऐसे आपका बन सकता है शब्द तद प्लस पर, और शब्द क्या बन जाएगा आपका? तत्पर। देखिए सबके साथ शब्द क्या आ गया? क भी आ गया, त भी आ गया, थ भी आ गया, प भी आ गया, स भी आ गया, और इन सबसे द किसमें बदल गया? आपका किसमें बदला है? त में बदल गया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। नियम नंबर 6। नियम नंबर 6।
नियम नंबर 6 क्या कहता है आपका, देखिए नियम नंबर 6 आपका कहता है कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो, कोई स्वर कितना मानते हैं आप कहेंगे 11 मानते हैं, उन 11 में से कोई आ जाए और यहां पे भैया आपका आ जाए 6 आ जाए, कोई स्वर हो और उसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण 6 हो, तो भैया क्या होगा, तो इन दोनों के मेल से क्या होगा, 6 के पहले स्वर रहित च का आगमन हो जाता है। 6 के पहले च का आगमन हो जाता है, यानी कैसे हो जाएगा, यानी ऐसे होगा आपका कि कोई स्वर आ जाएगा और यहां पे अगर आपका 6 आता है तो क्या हो जाएगा, इस 6 के पहले आपका आधा च लग जाएगा, ये आपका बनेगा। यानी कोई स्वर हो और उसके बाद इसके क्या आ जाए, 6 आ जाए, तो 6 के पहले क्या हो जाएगा, ओनली आपका 6 का आगमन हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे देखिए शब्द है अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, नेक में कौन सा आपका है, तो कहेंगे छोटा हुआ स्वर है और स्वर का मेल 6 से होगा, तो क्या हो जाएगा, इस 6 के पहले 6 का आगमन, यानी क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। ऐसा शब्द आपका हो जाए परि प्लस छेद, यानी शब्द क्या बनेगा, परिच्छेद। शब्द बन सकता है आ प्लस छादन, फिर इसके पहले आपका 6 आके लग जाएगा, बस 6 का आगमन हो जाएगा इस 6 के पहले, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अनुच्छेद हो गया, परिच्छेद हो गया, आज छादन आ गया। ऐसे देखिए शब्द हो सकता है वृक्ष प्लस छाया, शब्द क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे वृक्षक छाया, बस इस 6 के पहले 6 का आगमन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका शब्द बन सकता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, और देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। स्व प्लस छंद, आया है तो शब्द क्या बनेगा, स्वच्छंद। ऐसा शब्द बन सकता है आपका वी प्लस छद, क्या हो जाएगा, विद छेद। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नियम, नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 को हम एक नाम देंगे, तय संबंधी नियम। क्या नाम देंगे, तय संबंधी नियम। तय संबंधी नियम क्या कहता है, इसमें जितने भी बातें होंगी तय से संबंधित बातें होंगी। जैसे आपने बोले मैं संबंधी नियम पढ़ा था, उसी तरह की ये भी है। इसमें भी इसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसका जो पहला नियम है, तय संबंधी नियम का जो पहला नियम है, वो ये कहता है यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण त या द हो और इसके बाद क्या आ जाए, च या छ आ जाए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण त या द हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या आ जाए, च या छ आ जाए, तो भैया क्या होगा, जो आपका जो त या द है, त या द के बाद ये च छ आने से आपका जो त या द है ये किस में बदल जाएगा, आधा च में बदल जाएगा, यानी स्वर रहित च में बदल जाएगा। फिर समझिएगा, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण त या द में से कोई हो और उसके बाद क्या आ जाए, दूसरा शब्द का पहला वर्ण च या छ में से कोई हो, तो आपका ये त या द किस में बदल जाएगा, आपका स्वर रहित च में बदल जाता है। क्लियर है, एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे
शब्द है सत प्लस, शब्द है सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र। अब देखिए यहाँ पे तय है, तय के बाद क्या आया चय, क्या तय के बाद चय आ सकता है? अब कहेंगे चय छह में से कोई आ सकता है। अब तय किसमें बदलेगा? स्वर रहित चय में, यानी शब्द क्या बन जाएगा? सचरित्र। ऐसे देखिएगा उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। अब तय के बाद फिर चय आया, अब तय बदलेगा फिर चय में, शब्द क्या बन जाएगा? उच्चारण। देखिएगा ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। शब्द है सत प्लस छात्र, सत प्लस छात्र। तय आया, तय के बाद छह आया, क्या छह आ सकता है? कहेंगे बिल्कुल आ सकता है। तय बदलेगा छह में, यानी शब्द क्या बनेगा? सच्छात्र, सच्छात्र। क्लियर है? और भी एग्जांपल देख लेते हैं इसमें हम। शब्द है शरद प्लस चंद्र, शरद प्लस चंद्र। शब्द क्या बनेगा? शरद चंद्र। क्योंकि जानते हैं दय आते में से कोई आ जाए, दय के बाद च आया, दय किसमें बदल जाएगा? आपका च में बदल जाएगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द और लिख लेते हैं इसमें। शब्द होता है शब्द, इसमें और भी क्या एग्जाम्पल बन सकता है इसका? जहाँ पे आपका आधा च आ जाए शब्द बन सकता है। और इसमें हाँ, समुद्र प्लस चय, समुद्र प्लस चय, समुद्र प्लस चय। शब्द क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे बन जाएगा सर शब्द आपका समुद्र चय। तो आप देख रहे हैं ना, तय के बाद चय आ जाए तो चय, तय चय बदल जा रहा है, तय चय बदल रहा है, तय चय बदल रहा है। यहाँ दय आया, दय चय बदल गया। ये हमारा हो जाएगा तय संबंधी नियम का पहला नियम। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तय संबंधी नियम का पहला नियम हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं तय संबंधी नियम का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि तय या दय के बाद अगर आपका क्या आ जाए? जय या झय आ जाए। तय या दय के बाद क्या आ जाए? जय या झय आ जाए। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण तय या दय हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जय या झय हो, तो आपका ये जो तय या दय है ये बदल जाएगा आपका आधा जय में, यानी आप कह सकते हैं स्वर रहित जय में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? आपका स्वर रहित जय में बदल जाएगा। कौन बदलेगा? ये आपका तय या दय। जैसे वहां पे तय या दय किसमें बदला था? चय में। वैसे यहाँ पे क्या बदल जाएगा? तय या दय किसमें? आपका स्वर रहित जय में बदलेगा। आइए एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे शब्द मान लीजिए आपका उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। अब देखिए यहाँ पे तय के बाद क्या आया? जय। अब तय किसमें बदलेगा? आधा जय में। तो ये शब्द क्या बनेगा? उज्ज्वल। याद रखिएगा यही उज्ज्वल की शुद्धवर्तनी होती है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि उज्ज्वल की शुद्धवर्तनी क्या है। दोनों बार आधा जय होता है। ठीक, ऐसे देखिएगा इसमें और भी शब्द बन सकते हैं। जैसे शब्द आपका है विपद प्लस जाल, विपद प्लस जाल क्या बनेगा? ये दय के बाद जय आया, दय किसमें बदलेगा? जय में। तो क्या बन जाएगा? विपद जाल, विपद जाल। ठीक है, ऐसे जगत प्लस जननी, जगत प्लस तय के बाद जय आया, शब्द क्या बन जाएगा? जगत जननी, जगत जननी। ठीक है, चलिए ये आपके शब्द बन गए। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल देखिए याद आ गया, इसको भी लिख सकते हैं यहीं पे। सत प्लस जन क्या बन जाएगा? सत जन, सत प्लस जन क्या बन जाएगा? सत जन। इसको शॉर्ट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नियम, जो तय संबंधी नियम का तीसरा नियम है वो क्या कहता है
कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण त या द हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपका ड या ढ में से कोई हो जाए, ड या ढ में से कोई हो, तो आपका ये जो त या द है ये बदल जाएगा, ये आपका बदल जाता है स्वर रहित ड में। त या द के बाद क्या आ जाए, ड या ढ आ जाए, तो त या द किसमें बदलेगा, आपका स्वर रहित ड में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा एग्जांपल देखते हैं इसका। ये शब्द है उत प्लस ड, यहाँ पे त है, त के बाद क्या आया ड, अब त किसमें बदलेगा, स्वर रहित ड में, तो शब्द क्या बनेगा उड्डयन। ऐसे देखिएगा महत प्लस ढाल, महत प्लस ढाल। और देखिएगा यहाँ पे त के बाद क्या आया ढ आना चाहिए, तब कहेंगे बिल्कुल ढ आना चाहिए, त बदलेगा ड में, शब्द क्या बनेगा महट ढाल। ऐसे शब्द और बन सकते हैं जगत जगत प्लस डमरू, यानी त के बाद क्या आया ड, त बदल जाएगा आपका ड में, अब शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा जगत डमरू। ऐसे शब्द और बन सकता है आपका भगवत भगवत प्लस डमरू, द के बाद ड आया, द बदलेगा फिर ड में, आपका क्या हो जाएगा भगवत डमरू, भगवत डमरू। ये आपके हो गया क्या, आपके त या द के बाद ड या ढ आए तो किसमें बदलेगा आपका ड में। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा नियम देखते हैं, तय संबंधी नियम का। तय संबंधी नियम का जो चौथा नियम है ये क्या कहता है, ये कहता है भैया आपका कि यदि स्वर रहित त या द के बाद, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर आपका क्या जाए त या द हो और इसके बाद आपका आ जाता है ल, त या द के बाद क्या आ जाए आपका ल आ जाए, तो त या द आपका किसमें बदल जाएगा, ये जो आपका त या द है ये भैया बदल जाता है स्वर रहित ल में बदल जाता है, स्वर रहित ल में बदल जाता है। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण त या द हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ल हो, तो त या द का मेल ल से होने से त या द किसमें बदल जाएगा, आपका स्वर रहित ल में बदल जाता है। याद रखिएगा ये आपका स्वर रहित त है, इसलिए यह स्वर रहित ल बदलता है। अगर ये पूरा होगा तो यह भी क्या हो जाएगा, आपका पूरा होगा। फिलहाल ऐसा होता नहीं है, पूरा शब्द मिलेगा नहीं आपको। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल देखते हैं, उत प्लस लास, उत प्लस लास, यहाँ त है, त के बाद ल आया, त किसमें बदलेगा, आप कहेंगे स्वर रहित ल में बदलेगा, तो शब्द क्या बनेगा उल्लास। उल्लास, ऐसे देखिएगा शब्द बन सकता है उत प्लस लेख, शब्द क्या बनेगा, तो आप कहेंगे बनेगा उल्लेख। ऐसे शब्द बन सकता है उत प्लस लंघन, तय आपका लय बदलेगा, शब्द क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे बनेगा उल्लंघन। क्या बनेगा उल्लंघन। ऐसे देखिएगा और हो जाएगा तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, शब्द क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे बन जाएगा तत् प्लस लीन क्या हो जाएगा तल्ली। ये भैया हो गया तय संबंधी नियम का चौथा नियम। तय दे के बाद आएगा ल, तय बदल जाएगा आपका स्वर रहित ल में, उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस लंघन उल्लंघन, तत् प्लस लीन तल। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं, ये होगा चौथा नियम। पांचवा नियम, अब तय संबंधी नियम का पांचवा नियम क्या कहता है कि अगर भैया
तय या दय के बाद, तय या दय के बाद क्या आ जाए आपका, है आ जाए। तय या दय के बाद क्या आ जाए आपका, है आ जाए। तो आपको क्या करना है, बस कुछ परिवर्तन क्या होगा, अब देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। यहाँ दो परिवर्तन होंगे आपके। एक तो परिवर्तन आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों के योग से ये आपका जो तय या दय है ये बदल जाएगा आपका भैया, ये बदल जाएगा आपका दय बदलेगा। एक मिनट, थोड़ा इसको सही लिख लेते हैं। एक काम करते यही लिख लेते हैं, तय दय का मेल अगर है से होगा तो ये तय या दय बदल जाएगा स्वर रहित दय में, और आपका ये जो है ये बदल जाएगा आपका दय बदल जाएगा। ध्यान समझ लीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा ध्यान से कि तय या दय का मेल अगर आपका है से होता है तो ये तय दय बदलेगा किसमें, स्वर रहित दय में, और है बदलेगा दय में। यहाँ परिवर्तन दो तरह से होगा, यानी दोनों जगह परिवर्तन होगा, यानी परिवर्तन आपका यहाँ भी होगा, परिवर्तन आपका यहाँ भी होगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने देखा केवल परिवर्तन यहाँ हो रहा था, यहाँ नहीं हो रहा था, लेकिन परिवर्तन दो जगह होगा। तय या दय का मेल अगर है से होगा, तय दय बदलेगा आपका स्वर रहित दय में, है बदलेगा आपका किसमें, दय में बदल जाता है। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे शब्द है आपका उत प्लस हार, उत प्लस हार। ठीक है, यहाँ क्या है, तय, तय के बाद क्या आया है। अब तय किस में बदलेगा, तो आप कहेंगे तय बदलेगा आपका दय में। है किस में बदलेगा, तो आप कहेंगे बदलता है दय में। तो शब्द क्या बनेगा, उद्धार। ठीक है, ऐसे देखिएगा, शब्द है पत प्लस, शब्द है पत प्लस हति, पत प्लस हति। अब यहाँ पे क्या है, तय, तय के बाद है आया है, तय बदलेगा किसमें, दय में, है बदलेगा दय में। शब्द क्या बनेगा, पद्धति। क्या बनेगा, पद्धति। ऐसे शब्द बनता आपका शीत प्लस हांत, शीत प्लस हांत। शीत है, यहाँ क्या है, हार। तय बदलेगा आपका दय में, तो हो जाएगा आपका सिद्ध, और है बनेगा दय में, तो क्या बन जाएगा, धान, सिद्धांत। देखिएगा, ये शब्द आपको ऐसे भी लिखे मिलते हैं, ये उद्धार ऐसे भी मिलता है, पद्धत आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो आपका यहाँ पे पूरा दिख रहा है वो आपका पूरा हो, वो आपका आधा भी होता है। सिद्धांत आपका ये भी सही है। ठीक है, ऐसे का शब्द बनता है उत प्लस हरण, उत प्लस हरण। तय के बाद है आया, तय बदलेगा दय में, यानी शब्द क्या बनेगा, उद, और है बदल जाएगा दय में, और क्या हो जाएगा आपका बन जाएगा उद्धर। या इसको हम क्या कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं उद्धरण, यानी ये भी आपका शब्द बन सकता है। जैसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये नियम थोड़ा सा टिपिकली इसलिए हो सकता है क्योंकि तय या दय के यहाँ परिवर्तन दो जगह हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, और आपका इस प्रकार से ये आपका पांचवा नियम तय संबंधी नियम का हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। नियम नंबर 6। अब तय संबंधी नियम का छठवां नियम देखते हैं क्या है। तय संबंधी नियम का जो छठवां नियम है वो ये कहता है कि यदि स्वर रहित तय या दय के बाद आपका भैया आ जाए क्या, तालव्य विषय। इसको हम कौन सा सय कहते हैं, तालव्य विषय, और आप लोग की भाषा में सय कहते हैं बड़का सय। ठीक है, जो भी आप समझते हो बड़ा सय आ जाए, तो यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण तय या दय हो, स्वर रहित तय या दय हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, आपका तालव्य विषय या बड़ा सय हो, तो भैया क्या होगा, ये आपका जो तय या दय है, आपका तय या दय है, ये भैया आपका बदल जाएगा चय में बदल जाएगा, स्वर रहित चय में बदल जाएगा। ठीक, और ये आपका जो बड़ा सा है ये बदल जाएगा आपका छह में बदल जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ भी परिवर्तन दोनों जगह पे होगा, यानी स्वर रहित तय या दय के बाद क्या आ जाए, आपका ये तालव्य सय आ जाए या बड़ा सय आ जाए, तो तय दय बदल जाएगा आपका चय में, दोनों के योग से तय दय बदल जाएगा आपका स्वर रहित चय में, और आपका ये जो बड़ा सय यानी जो तालव्य सय है ये बदल जाएगा आपका छह में बदल जाता है। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे शब्द है सत प्लस शासन, सत प्लस शासन। अब यहाँ पे क्या है, तय, तय बदलेगा आपका छह में, और क्या है बड़ा सा, ये बदल जाएगा छह में।
यानी परिवर्तन कुछ ऐसे होगा, सच छा सच छा स न, सच छा स न। इसके बाद देखिएगा ऐसे शब्द और बन सकते हैं, सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। अब तय बदलेगा च में, स बदलेगा छ में, यानी हो जाएगा सच्छास्त्र, छशास्त्र। और देख लें इसे, तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव। अब त्या बदलेगा च में, स बदलेगा छ में, यानी शब्द क्या बनेगा, तत्शिव। ऐसे देखिए और शब्द बन सकता है आपका तत् प्लस शंकर। शब्द क्या बनेगा, तत्शंकर। ठीक है, ये आपका हो गया 6वां नियम। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा दौर बन सकता है इसमें, उत प्लस श्वास, तय बदलेगा च में, शब्द क्या हो जाएगा। अब आप यहां देख रहे होंगे ये आपका ताला में सभी आधा है, तो यहाँ भी 6 भी आधा होगा, तो इसके नीचे हलंत लगा देंगे, हमारा ये आधा हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए, इसी के साथ भैया ये हमारा खत्म हो गया आपका जो 5वां नहीं 6वां 7वां यानी 8वां जो नियम था तय संबंधी नियम, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ, यानी तय संबंधी नियम आपको खत्म हुआ है। ठीक, बढ़ते हैं आपके अगले नियम की तरफ, यानी नियम नंबर 8। नियम नंबर 8। अब नियम नंबर 8 की बात करें तो नियम नंबर 8 क्या कहता है। नियम नंबर 8 का आपका यह कहता है कि यदि पहले शब्द में कहीं भी, थोड़ा इसको भाषा के रूप में लिख दें, यदि इसको भाषा में लिखेंगे थोड़ी चीजें और अच्छे समझ आपके आएंगे। यदि पहले शब्द में कहीं भी री मूर्धन्य से र आए तथा दूसरे शब्द में कहीं भी न आए, यार न आए, तो दोनों शब्दों के योग से न ड़ में बदल जाता है, न ड़ में बदल जाता है। यानी कहने का पूरा तात्पर्य भैया ये है कि अगर पहले शब्द का अंतिम नहीं कह सकते हैं, कहीं भी आ जाए, देखिएगा थोड़ा सा ये व्यंजन संधि के नियम का अपवाद कह सकते हैं इसको हम। ये पहले शब्द में कहीं पर भी आपका री मूर्धन्य से और रे इनमें से कोई आ जाए और दूसरे शब्द में कहीं भी क्या हो आपका हो न हो, तो भैया इन दोनों के योग से ये आपका जो न है ये किस में बदल जाएगा, आपका ड़ में बदल जाता है। ठीक है, ये हमारा नियम नंबर 8 है। ठीक, स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे शब्द हो गया क्रिस प्लस ना, यहां मूर्धन्य स है के बाद न है तो न किस में बदलेगा, ड़ में। ये बिल्कुल आप अच्छी तरह जानते हैं। तो शब्द क्या हो जाएगा, क्रिस ड़ा ड़ा। ठीक है, ऐसे देखिएगा शब्द आपका हो जाए परि प्लस न है। देखिए ये आप कर रहे हैं, रह के बाद क्या आया, न यह न आया। अब ये न किस में बदलेगा, तो आप कहेंगे ये बदल जाएगा आपका ड़ में बदल जाएगा, यानी शब्द क्या बन जाएगा, परिड़ यह। और देखते हैं ऐसा, तो मान लीजिए आ जाए परि प्लस ना, शब्द क्या बनेगा, परिड़ा न। ऐसे देखिएगा शब्द हो जाए परि प्लस मान, शब्द क्या बन जाएगा, परिमा। ऐसे शब्द बन सकता है प्र प्लस मान, तो क्या शब्द बनेगा, प्रमा। ऐसे प्र प्लस नाम, शब्द क्या बनेगा, तो आप कहेंगे बनेगा प्रेरणा। ऐसे देखिए और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं। शब्द बन जाए परि प्लस नेता, क्या बनेगा आपका, परिड़े था। ऐसा शब्द बन सकता है आपका प्र प्लस नेता, क्या बन जाएगा आपका, प्रेड़े था। ऐसे आपका शब्द बन जाए त्रिस प्लस ना, शब्द क्या बनेगा, तो आप कहेंगे बनेगा शब्द त्रिसड़ा। ऐसे और शब्द क्या बन सकता है आपके, शब्द बन जाए कृप प्लस अन, क्या बन जाएगा, कृपण। कृपण माने क्या होता है, तो आप कहेंगे कृपण माने होता है कंजूस। ऐसा तो बन सकता है कृप प्लस आन, शब्द क्या बनेगा, तो आप कहेंगे बनेगा शब्द कृपा। क्या बनेगा आपका, कृपा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले नियम की तरफ। नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 क्या कहता है कि यदि सम के बाद इसको थोड़ा भाषा में लिखें तो चीजें और अच्छे समझाएंगे आपको। यदि, एक मिनट, तो कलर चेंज कर लें। यदि सम के बाद क्री धातु क्री धातु से बना शब्द कृत करण कार कारक कृतकरण कार कारक आदि शब्द आए, आदि शब्द आए तो स्वर रहित में अनुस्वार में बदल जाता है तथा
क्री धातु से बने शब्दों के पहले स्वर रहित दंत से आ जाता है। दंत से आ जाता है। यानी यदि सम के बाद कृ धातु से बना शब्द कृत, करण, कार, एक शब्द और लिख लेंगे आप, कृत भी, कृत, कार, कारक आदि शब्द आपके आए तो मैं जो आपका स्वर मैं होता है, किसमें बदल जाएगा, आपका अनुस्वार बदल जाता है तथा कृ धातु से बने शब्दों के पहले क्या आ जाएगा, आपका स्वर रहित आपका दंत से, जिसको आप कहते हैं छोटा सा, आपका आ जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे हमारे शब्द हो जाए सम प्लस कृत, सम प्लस कृत। अभी मैं किस में बदलेगा तो आप कहेंगे बन जाएगा अनुस्वार में। कृत के पहले क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये वाला स का आगमन होता है, यानी शब्द क्या बनेगा, संस्कृत। ऐसे देखिएगा शब्द हो जाएगा सम प्लस कृत, तो शब्द क्या बनेगा, तो आप बताएंगे बन जाएगा संस्कृति। ऐसे देखिएगा शब्द बन सकता है आपका सम प्लस कार, सम प्लस कार, शब्द क्या बनेगा, तो आप बताएंगे शब्द बन जाएगा संस्कार। ठीक है, ऐसे शब्द बन सकता है सम प्लस करण, शब्द क्या बनेगा, तो आप कहेंगे शब्द बनेगा संस्करण। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 9वां नियम। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ये, आपको कुछ लगभग किताबों में तो नहीं मिल सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं तो आपको ये नियम ऐसे याद रखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं। ये आपका जो नियम है ये व्यंजन संधि का अंतिम नियम है, नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 ये जैसे आप लोगों ने सम के बाद पढ़ा है कि कृ धातु से बने कई शब्द आ जाएं तो उसके पहले आपका छोटा सा का आगमन होता है, कुछ इस तरह से ये भी नियम है। जैसे देखिएगा, थोड़ा भाषा के रूप में इनको भी लिखना पड़ेगा। देखिए भाषा रूप में लिखने से आपको ये लाभ रहेगा ना कि चीज़ें आपको अच्छे समझ आ जाएंगी। अभी हम उसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे तो शायद आप अभी तो समझ जाएंगे, बाद में आप भूल सकते हैं, लेकिन भाषा में रहेगा तो आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे देखिए ये नियम कहता है यदि परि के बाद कृ धातु से बने, कृ धातु से बना शब्द कृत, कार, करण, कृति आदि शब्द आए तो दोनों के योग से परि के बाद स्वर रहित मूर्धन्य स का आगमन हो जाता है। आगमन हो जाता है। ये आपका नियम कौन सा हो गया, नियम नंबर 10। यानी यदि परि के बाद कृ धातु से बना शब्द कृत, कार, करण, कृति आदि शब्द आए तो दोनों के योग से क्या होगा, परि के बाद आपका मूर्धन्य से और भी कैसा स्वर रहित का आगमन हो जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे शब्द हो गया आपका परि प्लस कृत, परि प्लस कृत। अब री के बाद क्या आया, तो इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, आप कहेंगे मूर्धन्य से आ जाएगा, यानी क्या बनेगा, शब्द आ जाएगा परिष्कृत। ऐसे सब देखिएगा। और परि प्लस कार, फिर शब्द क्या बनेगा, तो आप कहेंगे शब्द बन जाएगा आपका परिष्कार। ठीक, ऐसे देखिएगा शब्द बन सकते हैं आपके
परि प्लस करण, शब्द क्या बन जाएगा? तो कहेंगे शब्द बनेगा परिष्करण है। ठीक, ऐसे और क्या बच रहा शब्द आपका? परि प्लस कार, परि प्लस कार तो हो गया, कृत हो गया, कृति लिखना है, यानी ये इसको हटाते हैं, ये भी हटे, शब्द आएगा कृति, तो शब्द बन जाएगा परिष्कृति। ये आपका हो जाएगा क्या? नियम नंबर 10 हो जाएगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यह इसी के साथ आपका व्यंजन संधि का जो 10 नियम था पूरा का पूरा खत्म हुआ। और यहाँ पे व्यंजन संधि के से जहाँ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से भी जिस नियम से, सारे आपके नियम यहाँ से करा दिए गए हैं, पूरा कवर कर दिया गया है। अब केवल आपका एक नियम, एक संधि बचा हुआ है, विसर्ग संधि, जिसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और एक वीडियो में पूरा आपका विसर्ग संधि खत्म हो जाएगा। तो आपने 2 वीडियो में स्वर संधि और 2 वीडियो में अपने व्यंजन संधि को पूरा कवर किया है। इन चारों वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत बनाइए, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से जो अगला टॉपिक अभी हम पढ़ाएंगे विसर्ग संधि, वहाँ से भी, यानी तीनों से, यानी अगर ये 5 वीडियो अगर आप देख लेते हैं संधि का, तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका जितने भी हिंदी से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उसमें संधि से क्वेश्चन आएगा तो आप 100% अगर वो 5 नियम अच्छे से पढ़ते हैं तो उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। यानी उन आप कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप सभी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, देखिए अगर आपके साथ हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि आप भी हमारी मदद करें। आपको बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, और जितने भी आपके ये ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन्हें मतलब पढ़ने की इच्छा है, लेकिन एक आर्थिक स्थिति के कारण, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो क्या चीज़ों को उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है चीज़ें, और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप क्या करें, उनके तक इन वीडियो को पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि आप यहाँ से अपनी तैयारी को कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और हमारी यही आपके लिए मंगल कामना रहेगी कि आप अच्छे से पढ़ें और कहीं ना कहीं आप जल्दी से आपका चयन हो, जिससे आप अपने जीवन में जो भी आपका लक्ष्य हो उसे आप प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये आप चारों वीडियो को फिर से एक बार आप आराम से एक एक वीडियो को अच्छे से बिल्कुल आराम से देखिए और एक एक चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझें, और समझ के अगर एक बार आप समझ गए ना तो आप बिल्कुल ही आप विश्वास आपको दिला रहे हैं कि इसके बाद आपको संधि का फिर अलग से क्लास करना नहीं पड़ेगा, यानी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। जैसे आपका ये 5वां क्लास खत्म होता है, 6वीं क्लास में आपको 100 क्वेश्चन का एक हम सीरीज लेके आएंगे, जहाँ आपको हम संधि से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो सभी तरीके आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।